हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में यानी कल की वीडियो में हमने आपको पंच पढ़ाना शुरू किया था फिटर ट्रेड थ्योरी से। तो पंच के अंदर मैंने आपको बताया था कि पंच क्या है, पंच कैसे कार्य करता है, पंच का क्या उपयोग है, ये किस धातु का बना होता है, और पंच कितने प्रकार के होते हैं, इसकी लंबाई कैसे डिनोट की जाती है, इसका आकार कैसे नोट किया जाता है, और उसके बाद ये कितने टाइप के होते हैं। तो उस टाइप के अंदर हमने पंच आपको पहला सेंटर पंच, उसके बाद डॉट पंच यानी बिंदु पंच और प्रिक पंच, 3 प्रकार के पंच हमने आपको पढ़ा दिया था। और उसके आगे यानी कल के बाद की वीडियो में आगे अब हम चौथा यहाँ पिन पंच पढ़ेंगे। तो आज हम बचे हुए पंचों को देखते हैं कि पंच कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर आगे के टॉपिक को देखते हैं। इसी प्रकार से यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें। और यहाँ आपको बिल्कुल विस्तार से फिटर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, जो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी भी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसरो हो, बार्क हो, भेल हो, शेल हो, रेलवे हो, हैं, किसी भी प्रकार के कहीं भी कंपटीशन में टेक्निकल क्वेश्चन आपके फिटर ट्रेड से नहीं छूटेंगे। और इन्हीं थ्योरी के साथ आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह भी कराया जाएगा, वीकली कराया जाएगा। तो जैसे जैसे समय मिलेगा आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए आज की थ्योरी देखते हैं, पिन पंच। अब पिन पंच में क्या होता है, देखिए यह सेंटर पंच के ही समान होता है। अब सेंटर पंच मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटर पंच के ही समान होता है, यानी 90 डिग्री होता है उसका बिंदु कोण। किंतु सिरे के एक बिंदु के स्थान पर यह एक चपटी गोल सतह रखती है। यानी जो सिरे का एक बिंदु होता है, एक बिंदु के स्थान पर यह एक चपटी गोल सतह रखती है और इसका उपयोग टेपर अथवा कोटर पिनों को छेदों से निकालने के लिए किया जाता है। अब कहने का मतलब कि जो ये पॉइंट होता है ना सिरे पर, इस तरीके का पॉइंट, तो ये पॉइंट न रखते हुए एक बिंदु के स्थान पर यह एक चपटी गोल सतह यानी इस तरह की सतह रखती है, ऐसे चपटी सतह। तो इसका उपयोग क्या करता है, इसे प्रेस करके कोटर पिन वगैरह अगर किसी छेद के अंदर से निकालना हो तो वो छेदों से निकालने के लिए काम आती है, क्योंकि ये उस कोटर पिन को प्रेस करता है इस यहाँ से। तो इस तरीके से ये चीज़ पिन पंच का उपयोग किया जाता है। तो पिन पंच का उपयोग क्या होता है, यह टेपर अथवा कोटर पिनों को छेदों से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। अगला देखिए आपका ये 5वां ड्रिफ्ट पंच। अब ड्रिफ्ट पंच क्या होता है, यह पिन पंच के समरूप होता है, जो भी हमने पढ़ा उसके समान ही होता है, परंतु निचले सिरे पर एक चपटी फ्लैट गोल वर्गाकार या अंडाकार सतह होती है। इसका उपयोग छिद्रों को फिनिश करने के लिए किया जाता है। तो देखो आप ये चीज़ याद रखना कि ड्रिफ्ट जो पंच होता है, सभी पंचों का डायग्राम उपलब्ध नहीं है। तो आप केवल इसको परिभाषा से समझ लें, इसके बारे में जो लिखा है उससे, और इसको याद रखें कि यदि आपके प्रश्न ये उठता है कि ड्रिफ्ट पंच का उपयोग बताइए, तो छिद्रों को फिनिश करने के लिए, जो छेद होते हैं उन्हें फिनिशिंग देने के लिए ड्रिफ्ट पंच का उपयोग किया जाता है। इतना ही पूछता है, इसी तरह के क्वेश्चन है। पिन पंच का उपयोग किससे क्या करते हैं, कोटर पिनों को छेदों से बाहर निकालने के लिए या टेपर अथवा कोटर पिनों को छिद्र से बाहर निकालने के लिए पिन पंच का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है 6ठे नंबर पे स्वचालित पंच यानी ऑटोमेटिक पंच। अब स्वचालित पंच क्या होता है, देखिए स्वचालित पंच है। तो देखिए ये क्या होता है, इस नंबर 1 इसके अंदर देखिए, इसकी बेलनाकार देह यानी बॉडी, देह को बॉडी बोलते हैं, नेमी पैटर्न है, खोखली होती है। यानी इसकी बेलनाकार बॉडी जो है खोखली होती है। इसमें दूसरा बिंदु देखें, तथा एक कमानी यंत्रावली यानी स्प्रिंग, कमानी को स्प्रिंग बोलते हैं, मैकेनिज्म है, रखती है। ये एक कमानी यानी स्प्रिंग रखती है, जिसकी सहायता से आघात प्रदान किया जाता है, यानी धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है किसी चीज़ को। तीसरा पॉइंट देखिए, संक्रिया या कार्य के दौरान बिंदु को कार्य वस्तु के ठीक स्थान पर रखकर पंच के शीर्ष यानी हेड को नीचे की तरफ दबाया जाता है। जैसे अपन ऊपर ये रख के और इस हेड को यूँ पुश किया जाता है नीचे की तरफ, है नीचे की तरफ, इस तरीके से, जिससे अंदर की कमानी स्प्रिंग दबाती है। अब वो जो धक्का देते हैं अपन इस तरीके से नीचे की तरफ, जैसे ये रख के नीचे की तरफ पुश किया जाता है, तो वो स्प्रिंग टेंशन से होता है, जिससे अंदर की कमानी दबती है। कमानी के दबाव से स्ट्राइकर मुक्त हो जाता है। स्ट्राइकर यानी प्रेस करने वाला,
जिससे पंच के नुकीले बिंदु को आघात प्रदान होता है। यानी उस पर अगर ऐसे चोट पड़ेगा स्प्रिंग के थ्रो करके यूँ, तो ये जो नुकीला बिंदु है ये पंच का, ये जाके जो ऊपर सीधा निशान बनाएगा, केंद्र अंकित कराने में समर्थ हो जाता है हैं। तो जिस पंच के निचले बिंदु को आघात प्रदान होता है, आघात प्रदान हो करके और केंद्र यानी सेंटर अंकित कराने में समर्थ हो जाता है। क्या? ये स्ट्राइकर हैं। तो इस तरह से स्वचालित मशीन ये पंच है अपना। तो इस स्वचालित पंच के अंदर और भी आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। इसके प्रयोग में हैमर का प्रयोग नहीं होता। स्वचालित जो पंच है इसमें हैमर का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि बाकी पंचों को तो हम हैमर से मार के निशान लगाते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के ऊपर स्ट्राइकर मार करता है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक स्वचालित होता है। स्वचालित मशीन ऑटोमेटिक चलता है, जिसके कारण क्या होता है, पर्याप्त समय की बचत होती है। अब जब हैमर का उपयोग नहीं करेंगे, अंदर ऑटोमेटिकली चोट पड़ रहा है उसके ऊपर, तो फिर समय की बचत होती है तथा एक्यूरेसी यानी यथार्थता भी प्राप्त होती है। वो उतनी ही चोट मारता है जितना निशान की ज़रूरत होती है। हैमर से तो अगर टेक्नीशियन ट्रेंड है तो ठीक से मारेगा, अगर नया है तो तेज़ मारेगा, गड्ढा भी कर देगा, ज़्यादा निशान लगा देगा, इसलिए यथार्थता इससे ज़्यादा आती है। इसका उपयोग परिशुद्ध कार्यों पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। किसका? स्वचालित ऑटोमेटिक पंच का। उसके बाद अगला पॉइंट है इसके अंदर, इसका पॉइंट कार्य के अनुसार 60 डिग्री या 90 डिग्री के कोण पर हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है इसके अंदर है। यदि कम गहरा मार्किंग निशान लगाना हो तो उस समय केप को नीचे कर दिया जाता है, यानी हल्के निशान के लिए केप को नीचे उलट देते हैं। और केप की बाहरी सतह नर्ल की हुई होती है। क्यों? क्योंकि पकड़ने में आसान हो। नर्लिंग का मतलब स्लिप नहीं होगा, उस पर लाइनें बनी होती है उभरी हुई, तथा इसके अंदर स्प्रिंग होती है। तो ये चीज़ें तो बता ही चुका हूँ। और ये 7वें नंबर का हमारा बेल पंच है, जिसे हम पढ़ेंगे आज। बेल पंच यह गोल छड़ों, इस तरीके की छड़, ये गोली है ना, ये इस तरीके की लंबी लंबी छड़ होती है, लेकिन होती गोलाकार ही है वो। उनका अगर अपन सरफेस देखें, ये पृष्ठ क्षेत्र देखें, ये वाला ये सरफेस का, फेसिंग बोल सकते हैं इसको हम। पृष्ठ तो ये हो जाएगा इधर, ये फेस का जो हम देखें पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल, फेस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोल छड़ों का केंद्र या मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? बेल पंच का। गोल छड़ों के केंद्र यानी ये सेंटर को मार्क करने के लिए। इसका आगे का भाग घंटी के आकार जैसा होता है इस पंच का, तथा इसके घेरे पर इसका साइज निर्भर करता है। तो ये इस तरीके का होता है, देख लीजिए आप, ये इस तरीके का होता है। पहले अपन साइज निर्भर करता है, यहाँ तक हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, उसमें लास्ट पॉइंट है वो। इसके बीचों बीच एक पंच लगा होता है, जिसे एक स्प्रिंग पीछे धकेल कर रखती है। तो ये आपके, ये जो बोल रहा था ना अभी वो, ये कि इसके आगे का भाग घंटी के आकार का होता है तथा इसके घेरे पर इसका साइज निर्भर करता है। तो इसका जो ये घेरा होता है, ये इस पर साइज निर्भर करता है इसका। और ये इसमें एक पंच व्यवस्थित रहता है। ये पंच बीचों बीच एक है लगा होता है, जिससे एक स्प्रिंग पीछे धकेल कर रखती है। एक स्प्रिंग पीछे की तरफ धकेल कर, यानी सेटअप रहता है इधर इस साइड में, और इसी से ये बेल पंच कहा जाता है। इसी प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेल पंच है ये है। और बेल पंच आप जानते हो कि इस तरीके का हो गया, और यह गोल छड़ों या केंद्र मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोल छड़ों का केंद्र मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका उपयोग हो गया है। ये किस तरह का हो, इसका साइज़ क्या है वो ये बता दिया, और इसका पूर्ण रूप से क्या कंडीशन है कि पीछे की ओर धकेल कर रखता है, जो इसका मैकेनिज्म है, जो इसका सेटअप है वो ये बता दिया। इसका चित्र इस प्रकार होता है। तो ऐसा चित्र आप जब भी देखो तो आपको आंसर में टिक करना है कि ये बेल पंच का चित्र है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपको ये बेल पंच तक के पंच के बारे में जानकारी दी गई है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और फिटर थ्योरी को अच्छे से तैयार करें। आपको सिस्टम से थ्योरी तैयार करके कंटिन्यू प्रदान की जाएगी। इसके आगे के पंच को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पीछे की वीडियो देखते रहें एकदम स्टार्टिंग से। और इसी वीडियो के अंदर हमने सारे मेजरमेंट लेना सिखाया है आपको। अगर आप पार्ट 1 पे जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग की प्ले लिस्ट पर जाके चैनल देखेंगे, तो आपको हर मेजरमेंट, सेंटीमीटर को इंच में, इंच को सेंटीमीटर में, एमएम को डिग्री, और ये डिग्री को मिनट में कैसे बदलते हैं, ये सब कुछ बता रखा है। बहुत डिटेल से बता रखा है, आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा ऐसा।
तो आप जा कर के वहाँ पर वीडियो को देखें और रिवाइज करें, और साथ ही साथ प्रतिदिन जितना आपको थ्योरी पर दिया जा रहा है उसको आप तैयार करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।